तो आज हम आए हैं सिटी पैलेस और यहीं पर जगदीश मंदिर के पास में है ये पार्किंग। और यहाँ पे चार्जेस लिए मेरे से 20 रुपीज़ पर 2 व्हीलर के। फिर हमने लिए यहाँ से टिकट और यहाँ पे सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। और यहाँ हम अंदर की तरफ जाते हुए तो यहाँ हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। और आप सिटी पैलेस देखने आए हो और यहाँ की आपको हिस्ट्री जाननी हो तो आप यहाँ से गाइड भी ले सकते हो। तो यहाँ से है मेन एंट्रेंस और यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है म्यूज़ियम, जहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई है कि पहले के समय में किस तरीके के अस्त्र शस्त्र यूज़ लिए जाते थे। और ये है चेतक, महाराणा प्रताप का सबसे खास घोड़ा था ये। और यहाँ पे और भी चीज़ें बता रखी है, जैसे कि वो किस तरीके के भाले तलवार उस समय में यूज़ में लिया करते थे। और इस म्यूज़ियम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कई प्रकार की तलवारें, बंदूक और चाकू जैसी चीज़ें हैं, जिनमें से कुछ तो प्योर गोल्ड की और सिल्वर की भी है। और यहाँ ख़त्म हो गया हमारा म्यूज़ियम। अब हम जा रहे हैं दूसरी ओर और यहाँ पर फिर से चेक होगा टिकट। तो आप यहाँ पर आए तो टिकट को संभाल के रखें, क्योंकि टिकट यहाँ पे बार बार चेक होते हैं। तो टिकट चेक होने के बाद में हम आए अंदर और यहाँ पे लिखा हुआ कि पहले यहाँ पर विज़िट करें। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ और फ्रेम है महाराणा प्रताप की। फिर ये साइड कंप्लीट करने के बाद में हम गए यहाँ पे दूसरी ओर। यहाँ पे देखने को मिला मीराबाई की फ़ोटो और कुछ पुराने लोगों की फ़ोटो। और यहाँ पर ये मंदिर भी हमें देखने को मिला। और थोड़ा ऊपर आने के बाद में हमें यहाँ पे ये नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पे हमें पूरा पिछोला लेक दिख रहा है। फिर हमें देखने को मिला कि पुराने समय में इस तरीके के ताले यूज़ में लिए जाते थे। फिर हमें वो एरिया देखने को मिलता है जहाँ के लिए कहा जाता है कि पहले के लोग गर्मियों में इस एरिया में रहा करते थे। और यहाँ इस कमरे में हमको देखने को मिलते हैं पिंजरे, जो कि पहले के समय में यहाँ पे कबूतरों को रखने के लिए यूज़ में लिया जाता था, क्योंकि वो चिट्ठियाँ लाने ले जाने में बहुत हेल्पफुल थे। थोड़ा और अंदर आने के बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पहाड़ का नज़ारा, जो कि यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है महाराणा फतेह सिंह जी के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक समय पर दिल्ली पे ब्रिटिश द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सारे राजा आए थे, सिर्फ महाराणा फतेह सिंह जी ही नहीं गए थे। फिर थोड़ा अंदर आने के बाद में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ फ्रेम्स लगी हुई है और उन फ्रेम्स के अंदर भी कुछ हिस्ट्रीज लिख रखी है। अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे गाइड लेकर ही आना पड़ेगा। और हम यहाँ देख रहे हैं शीश महल, जो कि इस पैलेस का सबसे सुंदर रूम अब तक मुझे देखने को मिला है। और इसको बनाने का पर्पस यही रहा है कि कम रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा उजाला हो, और ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है अब तक। और यहाँ के जो गेट है वो हाथी के दांत के बने हुए हैं।
काफ़ी देर तक घूमने के बाद में हमें देखने को मिलती है एक सूर्य भगवान की तस्वीर, जिसके अंदर रियल गोल्ड लगा हुआ है। कहा जाता है कि पहले के समय में बारिश के मौसम में जब सूर्य देव नहीं आते थे तो महाराजा यहाँ पर ही दर्शन किया करते थे उन। अब हम महल के उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर फीमेल्स रहा करती थी और यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित होता था। और यहाँ हमें देखने को मिलते हैं पुराने समय के बर्तन कि यहाँ पे किस तरीके के बर्तन यूज़ में लिया करते थे लोग। और यहाँ पर बता रखा है जनना महल के बारे में, जो कि बता रखा है कि ये महल सिर्फ औरतों के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे घंघोर बनाया करते थे, किस तरीके के बर्तन यूज़ में लिया करते थे। और यहाँ पर एक ये फ़ोटो भी है जिसमें रानियाँ किस तरीके से तैयार होती थी, ये पूरा बता रखा है। इस महल में खाने की भी व्यवस्था है, अगर आप यहाँ पे आते हो और खाना चाहो तो खा सकते हो। तो अब हम आए हुए हैं अमर महल और यहाँ पर झाड़ू भी चांदी का बना हुआ था। और यहाँ पर कुछ पालकियाँ भी पड़ी हुई है और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि पहले के समय में यूज़ में लिया करते थे लोग, जैसे कि पंखा हो गया, छोटी छोटी पेटी हो गई, कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको ये भी देखने को मिलता है कि पहले के समय पे हाथियों को सजाने के लिए किस तरीके के सामान यूज़ में लिया करते थे। तो हम आए हुए हैं अमर महल और ये मुझे बहुत सुंदर लगा क्योंकि इसमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। आप सिटी पैलेस आओ तो अमर महल जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इतना कोई व्यू नहीं है इतना। बट अगर आपको इंटरेस्ट है प्यारी प्यारी चीजें देखने में तो आप यहाँ जरूर आना, ताकि देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक लगभग पूरा पैलेस कवर हो चुका है। अब हम जाएंगे दूसरी ओर, लेक पिछोला का व्यू है और यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का टिकट कटवाना पड़ेगा पर पर्सन। तो ये है लेक पिछोला का व्यू। अगर आप लेक पिछोला में बोटिंग भी करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन है।
आप भी आइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।